पढ़ते स्टैंडर्ड 6 एनसीईआरटी की साइंस की लेसन नंबर 8 का पार्ट 1 बॉडी मूवमेंट। सिट एब्सोल्युटली सिट, ऑब्जर्व द मूवमेंट टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी। एकदम सीधे बैठने की ट्राई कीजिए। आपकी बॉडी कौन सा शेप लेती है वो देखिए। यू मस्ट ब्लिंकिंग योर आईज टाइम टू टाइम, आपको पता भी नहीं होगा और आप इतनी बारी आपकी आंखों की जो पलकें होगी वो झपक रही होगी। ऑब्जर्व द मोमेंट इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ। जब आप सांस लेते हो तो आपकी बॉडी में एक मूवमेंट होती है, चेस्ट बाहर आती है, ऊपर होती है, नीचे होती है, तो ये सब चीज़ें ऑब्जर्व कीजिए। देयर आर सो मेनी मूवमेंट दैट हैपन इन योर बॉडी। सो इसका मतलब ये हो गया हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी मूवमेंट होती है। व्हेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर मूविंग, और व्हेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, आपको नोटबुक में लिखना है कि आपका कौन सा पार्ट मूव करेगा जब आप अपने दोस्त की तरफ टर्न होंगे। डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी मूव व्हाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस। अब अगर एक ही जगह पे भी हो ना तो बॉडी के अलग अलग पार्ट मूव करते रहते हैं। इन दिस एग्जाम्पल यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यू गेट अप एंड गो टू द टीचर और टू द स्कूल कंपाउंड, और गो टू आफ्टर द स्कूल, गो होम आफ्टर द स्कूल। इसके अंदर बहुत सारी मूवमेंट आ गई जिसके अंदर आप उठ के एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, अपनी जगह से उठ के टीचर के पास जा रहे हो, या फिर आप कंपाउंड में जा रहे हो, या फिर घर की तरफ जा रहे हो, या स्कूल से घर आ रहे हो। यू वॉक, रन, स्कीप, जंप, मूव फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, चल रहे हो, कूद रहे हो और मूव कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह। लेट्स अस सी हाउ एनिमल मूव फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस बाय फिलिंग अप टेबल 8.1। एनिमल कैसे मूव करते हैं, सबकी मूव करने का आपको ऐसा लगता है एनिमल कैसे मूव करेंगे, मूव करते हैं वैसे मूव करते हैं, लेकिन सबके टर्म्स अलग अलग होते हैं। वो हम लोग 8.1 टेबल में डिस्कस करेंगे। आप चाहते हो तो आप अपने टीचर, पेरेंट्स या फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके भी वो टेबल कर सकते हो। बोजो वंडर अबाउट मूवमेंट इन द प्लांट। ही नो दे डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बट डू दे शो इन काइंड ऑफ अ मूवमेंट। बोजो को क्वेश्चन होता है कि हाँ एनिमल तो मूव करता है, लेकिन व्हाट अबाउट प्लांट। प्लांट क्या करते हैं? प्लांट मूव करते हैं क्या एक जगह से दूसरी जगह? एक्चुअली प्लांट मूव नहीं करते, लेकिन प्लांट बहुत वे में मूवमेंट दिखाते हैं। सपोज टू बी सनफ्लावर ले लीजिए, जहाँ पे सन होता है वहाँ पे उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। सो इस हिसाब से जो सनफ्लावर है वो मूव करता है, और इस हिसाब से प्लांट मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, सिर्फ बॉडी के अंदर मूवमेंट होती है। हम देखेंगे कि किस हिसाब से जो एनिमल्स है वो किस पार्ट का यूज़ करके मूव करते हैं। काव है लेग्स, वॉक, ह्यूमन भी लेग्स का इस्तेमाल करते हैं वॉक करने के लिए। स्नेक पूरी बॉडी को यूज़ करता है, स्लिदर करता है, ऐसे घिसड़ घिसड़ के चलता है। बर्ड दे यूज़ विंग्स टू फ्लाई। ओके, इंसेक्ट दे क्राउल, ताकि वो पूरी बॉडी यूज़ करके वो क्रावल हो पाए। फिश दे यूज़ फिन्स, ताकि वो डायरेक्शन में मूव कर पाए, स्विम कर पाए। वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रेप, क्रावल, स्लिदर, स्विम, ये उसके ऑप्शंस के आंसर्स है। ठीक है, और ये कुछ एनिमल्स है जो इस हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह पर ये सारे टर्म्स यूज़ करते हैं मूव करने के लिए। वाई आर देयर आर मैनी डिफरेंस इन वे दैट द एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बहुत सारी अलग अलग वे भी है जहाँ पे एनिमल इसके अलावा भी मूव करते हैं। वाई इज द मैनी एनिमल वॉक वाइल स्नेक्स, स्लिडर्स एंड क्रावल एंड द फिश स्विम। क्योंकि उनकी बॉडी के ढांचे उस हिसाब से बने होते हैं, इसीलिए सारे एनिमल अलग अलग तरीके से मूव करते हैं। कुछ स्विम करते हैं, कुछ स्लिदर करते हैं, कुछ घिसड़ के चलते हैं अपनी बॉडी को। सो सबकी बॉडी की बनावट जिस हिसाब से होती है उसी हिसाब से वो मूव करते हैं। 8.1 ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट देखेंगे। हमारी ह्यूमन बॉडी में मूवमेंट किस हिसाब से होती है वो देखते हैं। लेट्स अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आवर ओन मूवमेंट ऑफ द बिगिनिंग। हम लोग को हमारी ही मूवमेंट देखनी है बिफोर लुकिंग एट ऑल दिस वेराइटी ऑफ द मूवमेंट इन द एनिमल के अंदर हम लोग देखने जाए उससे पहले हमें अपने आप में ही ये मूवमेंट ऑब्जर्व करेंगे, बिकॉज वी आर ऑल्सो एनिमल, सोशल एनिमल। डू यू एन्जॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल? कुछ बोलेंगे हाँ, कुछ बोलेंगे ना यार बड़ा बोर होता है। हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइज? आप किस हिसाब से आपके हाथ मूव करते हो, लेग मूव करते हो जब आप अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज करते हो? लेट्स अस ट्राई सम ऑफ द मैनी मूवमेंट आवर बॉडी इज कैपेबल ऑफ। कुछ मूवमेंट करते हैं जो हमारी बॉडी कर सकती है। बॉल, एन इमेजिनरी बॉल एट द इमेजिनरी विकेट। आपको एक इमेजिनरी थॉट लेना है कि कोई बॉल गिर रही है और कोई विकेट के लिए अपना हाथ फैला रहा है। हाउ डिड यू मूव योर आर्म? आप फटाफट से कैसे अपने आर्म को ऐसे बॉल को पकड़ने के लिए ऐसे मूवमेंट कर लोगे पकड़ने के लिए। डिड यू रोटेट इट एट शोल्डर्स इन द सर्कुलर मोशन? आपने आपके शोल्डर को गोल मोशन में मूव किया। डिड यू शोल्डर ऑल्सो मूव? शोल्डर मूव करा लेकिन अपसाइड डाउन साइड मूव करा। लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप। आपको सो जाना है, फिर आपको पैर को ऊपर नीचे ऐसे ऊपर नीचे गोल गोल मूव करना है। बेंड योर आर्म एट एल्बो, फिर दूसरा ऐसा करना है, आपको हाथ खोलना है और एल्बो से आपके हाथ को ऐसे बेंड करना है। सेम फॉर द लेग, आपको नी से बेंड करना है। स्ट्रेच योर आर्म साइड बाय,
आपके आर्म को, हाथ को साइड बाय साइड खींचना है। आप देखोगे तो ये सारी मूवमेंट है हमारी बॉडी की, ये बताना चाहते हैं। बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर, आपके हाथ को बैंड करना है ताकि आप शोल्डर्स को टच कर पाओ फिंगर की मदद से। विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड नॉट बैंड, मिडिल का जो पार्ट होगा आर्म का, जॉइंट्स के ऊपर का और जॉइंट्स के नीचे का, अपर आर्म और लोअर आर्म वो मूव नहीं करेंगे। स्ट्रेटन योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड, नीचे की तरफ झुकाने की ट्राई कीजिए, नीचे की तरफ मोड़ने की ट्राई कीजिए, नहीं होगा। आर यू एबल टू डू इट? नो, नहीं होगा। नीचे कहाँ से जाएगा, क्यों एक ही साइड पे स्विंग होगा। सो यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि सारों का फंक्शंस डिफरेंट होता है, वो अलग अलग वे में मूव करते हैं। कुछ कुछ सारे डायरेक्शन में मूव करते हैं, कुछ कुछ ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट इन 8.2। आपको आपकी बॉडी के सारे पार्ट देखने हैं, कौन सी डायरेक्शन में मूव करते हैं। फिर 8.2 में यहाँ पे आपको बॉक्स में भरना है। नेक बोला है, क्या ये रोटेट होता है कम्प्लीटली या फिर रोटेट होता है पार्शली या फिर टर्न होता है। तो जहाँ जहाँ पे आंसर यस आ रहा है आपको यस डालना है। सपोज टू बी रिस्ट है तो रिस्ट रोटेट होती है कम्प्लीटली, ठीक है। फिर फिंगर्स है, फिंगर बैंड होती है। तो वैसे करके आपको जहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है आपको वहाँ पे यस लिखना है। Why is it that we are able to move a few part of our body easily in a various direction and some only in the one direction? आपको क्वेश्चन हो रहा होगा कि कुछ पार्ट को अब हम सारी डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं और कुछ पार्ट को हम लोग सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं, क्यों ऐसा? Why are we unable to move some part at all? और कुछ पार्ट हम लोग मूव कर ही नहीं पाते, थोड़ा भी नहीं। सो क्यों ऐसा? एक्टिविटी 1 देखते हैं। प्लेस अ स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म, कुछ इस हिसाब से आपको रूलर रखनी है। जो स्केल आती है वो एल्बो के नीचे। इन द सेंटर आस्क योर फ्रेंड टू टाइड अ स्केल, धागे से बांध देनी है दोनों आर्म के साइड, पिक्चर्स में दिखाई है कुछ हिसाब से। नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो, आप एल्बो को बेंड कीजिए। क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे आप बेंड। सो दैट मीन्स वो पूरा एक बोन है जो मोल्ड नहीं हो पाएगा। अगर वो पूरा स्ट्रेट बोन होता तो आप मूव ही नहीं कर पाते अपने हैंड। डिड यू नोटिस दैट वी आर एबल टू बेंड और द रोटेट our body in a place where the two parts of our body seems to join together like a elbow, shoulder, neck? मतलब हम लोग जहाँ से मूव हो पाते हैं वहाँ पे एक एलिमेंट है, दो बोन्स है जिसको जॉइंट होने का कुछ काम होता है। जहाँ से जॉइंट्स होते हैं उनको जॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। और जो दो बोन्स मूव हो रहे हैं, सपोज टू बी आप एल्बो को फोल्ड कर रहे हो तो एल्बो के बीच में ऊपर वाले आर्म और नीचे वाले आर्म के बीच में जॉइंट्स है, उसकी वजह से आप मूव कर पा रहे हो। मतलब आप बॉडी को मूव तभी कर पाओगे जहाँ पे जॉइंट्स होंगे वहाँ से। कैन यू नेम मोर सच जॉइंट्स? If our body has no joints, do you think it would be possible for us to move in any way at all? नहीं, अगर हमारी बॉडी में जॉइंट्स नहीं होते तो हम लोग मूव नहीं कर पाते। हम ऐसे एकदम स्टिफ लकड़ी की तरह होते, कुछ काम नहीं कर पाते। What exactly is joined together at this joints? यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं कि ये जॉइंट्स के ऊपर एग्जैक्टली क्या चीज़ें जॉइंट होती है वो देखते हैं। आपकी फिंगर को प्रेस करनी है ऑन द टॉप ऑफ द हेड, फेस, नेक, नोज, ईयर, बैक ऑफ द शोल्डर्स, हैंड्स, लेग्स, फिंगर्स और टोस। ये जहाँ जहाँ पे एरिया बताया है वहाँ पे आपको फिंगर्स ऐसे प्रेस करके बताना। कोई कुछ एलिमेंट जैसा फील होगा, आपकी फिंगर्स के ऊपर बोन्स जैसा फील होगा यहाँ पे। डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर? द हार्ड स्ट्रक्चर्स है उसे बोन्स बोलते हैं। ये एक्टिविटी आपको आपके बॉडी के अदर पार्ट्स के साथ भी करनी है तो आपको पता पड़ेगी कि हमारी बॉडी में बहुत सारे बोन्स हैं। 206 बोन है एक्चुअली। बोन्स कैन नॉट बी बैंड, और जो बोन होता है वो बैंड नहीं हो पाते। सो हाउ डू वी बेंड अवर एल्बो? एल्बो इसीलिए मूव कर पाते हैं क्योंकि उसके बीच में दो बोन्स के बीच में जॉइंट्स होता है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द बोन्स जॉइंट टुगेदर एट द एल्बो। सिमिलरली देयर आर द मैनी बोन्स प्रेजेंट इन द ईच पार्ट ऑफ द बॉडी। वहाँ पे बहुत सारे बोन्स होते हैं हमारे बॉडी के हर हिस्से में। वी कैन बैंड और मूव अवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट वेयर द बोन्स मीट। हम हमारी बॉडी को वहीं से बैंड या मूव कर पाएंगे जहाँ पे जॉइंट्स एक दूसरे से, बोन्स जो होते हैं वो एक जॉइंट्स में मिट करते हो। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स इन अवर बॉडी टू हेल्प अस कैरी आउट अ डिफरेंट मूवमेंट। हमारी बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं जो हमें अलग अलग फंक्शंस करने में, एक्टिविटी करने में हमारी मदद करते हैं। लेट्स जस्ट लर्न अबाउट सम ऑफ दैम। चलो कुछ के बारे में पढ़ते हैं। बॉल एंड चॉकेट जॉइंट्स के बारे में पहले पढ़ते हैं। ये क्या होता है बॉल एंड चॉकेट, उसके बारे में पहले देखते हैं। एक्टिविटी 2, रोलर स्ट्रिप्स ऑफ अ पेपर इन अ सिलेंडर। आपको एक पेपर का स्ट्रिप्स लेना है और ऐसे सिलेंडर ऐसे शेप में, कुछ इस हिसाब से आगे का जो शेप दिख रहा है गोल, मतलब ये वाला हिस्सा ऐसे शेप में आपको बैंड कर देना है। पहले तो रोल डाउन कर देना है, ठीक है। रोल डाउन होने के बाद फिर आपको एक स्मॉल होल लेना है, एक रबर या प्लास्टिक का बोल के अंदर होल बना देना है, उसके अंदर डाल देना है। पुश द
पेपर सिलेंडर इनटू द 8.2 फिगर में जैसे दिखाया वैसे। यू कैन ऑल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द बॉल। ये जो आपने पेपर का जो सिलेंडर बनाया वो उसके अंदर स्टिक भी कर सकते हो। पुट द बॉल इन द स्मॉल बॉल। इज द बॉल रोटेटिंग फ्रीली इनसाइड द बॉल? इज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेटेड? हाँ, बॉल भी मूव करेगा और जो सिलेंडर है वो भी रोटेट करेगा। अभी ये एक्टिविटी से हमारी बॉडी में ऐसे कौन से जॉइंट्स है जो बॉल एंड सॉकेट की तरह वर्क करते हैं वो बताना चाहते हैं। नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर वो हमारा आर्म है और जो बॉल है उसका एट द एंड वो हमारा आर्म का अंदर का बाउल है। ठीक है, द बाउल इज लाइक अ पार्ट ऑफ अ शोल्डर, और जो शोल्डर है वो बाउल का काम कर रहा है, और जो जॉइंट्स है वो उस हिसाब से आर्म और शोल्डर इस हिसाब से जॉइंट हुए हैं। जो राउंडेड एंड है वन बोन्स फिट इनटू द कैविटी, और जो बोन्स है वो राउंड कैविटी, शोल्डर के अंदर जो राउंड कैविटी है ऐसे ऐसे हॉलो स्पेस है उसके अंदर फिट हुआ होता है। एंड सच जॉइंट्स अलाउ द मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, और ऐसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हर डायरेक्शन में मूव हो पाते हैं। कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट्स यू कैन थिंक ऑफ? आप दूसरे भी नेम बता सकते हो क्या ऐसे जॉइंट्स के? बहुत सारे हिप जॉइंट्स, ठीक है, हिप की गिल्डल जॉइंट्स। रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट एंड वी ट्राइड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सेक्शंस। आपको सारी ये बॉडी मूवमेंट है वो रिकलेक्ट करनी है और फिर हम लोग वापस से सोचेंगे ये जॉइंट्स के बारे में। नेक्स्ट जॉइंट्स पढ़ते हैं, पाइवट जॉइंट्स। द जॉइंट्स फॉर अवर नेक्स्ट जॉइंट्स हेड इज पाइवट जॉइंट्स। हमारा नेक और हेड, ये वाला बीच का जो जॉइंट है उसको पाइवट जॉइंट बोलते हैं। ये हमारे हेड को फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होने में मदद करता है। एंड टर्न द हेड टू अवर राइट एंड लेफ्ट, ताकि हम लोग हमारे सिर को राइट और लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर पाए। ट्राई दिस मूवमेंट। हाउ आर दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अवर आर्म? आर्म को हम लोग गोल घुमा पाएंगे, मुंह को हम लोग लेफ्ट राइट ही घुमा पाएंगे। दैट कैन रोटेट, पीछे नहीं घुमा पाएंगे एक्चुअली। दैट कैन रोटेट द कंप्लीट सर्कल, इट इज बॉल एंड सॉकेट इन अ पाइवट जॉइंट। सिलेंड्रिकल बोन्स रोटेट इन अ रिंग, और पाइवट जॉइंट में वो रिंग वाइज घूमेगा। रिंग वाइज मीन्स लेफ्ट राइट, पीछे नहीं घूमेगा, और बॉल एंड सॉकेट में पूरा राउंड घूमेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट को डोर जॉइंट भी बोलते हैं, जस्ट बिकॉज वो डोर की तरह आइदर एक साइड या फिर दोनों साइड मूव करते हैं। ओपन एंड क्लोज अ डोर अ फ्यू टाइम, उसको हिंज बोलते हैं। ठीक है, दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फ्रंट, या तो फिर वो आगे मूव कर सकता है या फिर वो पीछे मूव कर सकता है। ऐसे जॉइंट को हिंज जॉइंट बोलते हैं। एक्टिविटी 3 देखते हैं। Let's just look at the kind of a movement allowed by the hinge. Make a cylinder with the cardboard or the thick chart paper as shown in 8.4. Attach a small pencil to the cylinder by piercing the cylinder at the center. आपको एक छोटी सी पेंसिल अटैच कर देनी है सिलेंडर के साथ, कुछ इस हिसाब से पेपर का सिलेंडर बना के पेंसिल इस हिसाब से डाल देनी है। मेक अ hollow half cylinder from the cardboard such that the roll up cylinder can be fit inside the easily. आपको उस हिसाब से होल बनाना है ताकि वो इजीली अंदर फिट हो जाए। Hollow up cylinder with the hollow up cylinder sitting inside it allow movement like a hinge. इसकी वजह से क्या होगा पता है? वो लेफ्ट मूव करेगा या फिर राइट मूव करेगा। ठीक है, ट्राई टू मूव द hollow up cylinder, आपको मूव करने की ट्राई करनी है। हाउ डज इट मूव, लेफ्ट और राइट? ठीक है, हाउ इज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव शोन इन अवर कंस्ट्रक्शंस ऑफ अ बॉल एंड सॉकेट? बॉल एंड सॉकेट में हर डायरेक्शन में मूव करता था, ये सिर्फ दो साइड भी मूव करेगा, जिस हिसाब से हमारे आर्म या फिर हमारे लेग्स के जो होते हैं एल्बो के साइड से जो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं। वी सॉ दिस काइंड ऑफ अ मूवमेंट एट द एल्बो इन द एक्टिविटी 1। हम लोगों ने ये वाली एक्टिविटी एल्बो में देखी, और नी में भी यही एक्टिविटी होती है, हिंज वाली। सो इसीलिए वहाँ पे जो बोन्स पाए जाते हैं उसे हिंज बोन्स बोलते हैं। What we have a construct in the 8.4 is a different from the hinge of course, but it's illustrated. हम लोगों ने 8.4 मतलब अभी जो एक्टिविटी की वो हिंज जॉइंट्स से, 8.4 में जो हम लोगों ने किया था वो हिंज जॉइंट्स से डिफरेंट मूवमेंट है। दे अलाउ द हिंज जॉइंट्स एंड अलाउ ओनली बैक एंड फ्रंट। हिंज जॉइंट्स में सिर्फ आगे और पीछे ही मूवमेंट होगा। कैन यू थिंक ऑफ अ मोर एग्जाम्पल ऑफ सच जॉइंट्स? ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आप बता सकते हो ये कौन से बॉडी पार्ट है जो हमारी फिंगर्स वो एक ही डायरेक्शन में मूव करती है? ठीक है, आगे और पीछे। फिक्स जॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। कुछ जॉइंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में फिक्स होते हैं, जो मूव नहीं होते हैं। देयर आर सम बोन्स इन अवर हेड दैट आर जॉइंट टुगेदर एट सम जॉइंट्स। हमारे हेड के अंदर बहुत सारे जॉइंट्स हैं, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। द बोन्स कैन नॉट मूव एट दिस जॉइंट्स। जो बोन्स मूव नहीं होते हैं उसे फिक्स जॉइंट बोलते हैं। व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड यू कैन मूव योर लोअर जाओ अवे फ्रॉम योर हेड। अब पूरे मुंह में से सिर्फ आपका लोअर जाओ, नीचे का जाओ है उसे ही मूव कर पाओगे। ट्राई टू मूव योर अपर जाओ, ऊपर का जाओ मूव करने की ट्राई कीजिए, नहीं हो पाएगा। आर यू एबल टू मूव इट? नो। देयर इज अ जॉइंट बिटवीन अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज फिक्स जॉ।
एक अपर जॉ होता है और अपर जॉ के ऊपर का सारा हिस्सा उसको फिक्स जॉइंट बोलते हैं और नीचे का सिर्फ लोअर जॉ हिल रहा होता है. We discuss only some of the joints that connect the part of our body. What give the different part of the body their different shape? So अलग अलग पार्ट बॉडी को अलग अलग शेप देने में, बोन्स अलग अलग शेप देने में मदद करते हैं. If you wanted to make a doll, what will you make first? Perhaps framework to give the doll shape before making it outer structures, isn't it? जब हम लोग डॉल बनाने बैठते हैं तो हम लोग सबसे पहले तो उसका आउटर शेप देते हैं, ठीक है, isn't it? सही है ना? ऑल कुछ इस हिसाब से. सो ऑल द बोन्स इन अवर बॉडी ऑल्सो फॉर्म अ फ्रेम टू गिव अ शेप टू अवर बॉडी. मतलब जो बोन्स का पूरा ऐसा ढांचा रेडी हुआ होता है, ऊपर एग्जाम्पल में दिख रहा है पिक्चर्स में 8.6 में, इसको स्केलेटन बोलते हैं, ठीक है. हड्डियों का ढांचा उसको बोलते हैं स्केलेटन. हाउ डू वी नो दैट दिस इज द शेप ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन? हाउ डू वी नो द शेप ऑफ द डिफरेंट बोन्स इन अवर बॉडी? हम लोग को कैसे पता पड़ा कि ह्यूमन स्केलेटन्स का कुछ इस हिसाब से दिखता है और ये ह्यूमन्स का ही स्केलेटन है? We can have some idea about the shape and the numbers of the bones in some part of our body by feeling them. हम टच करके भी आइडिया ले सकते हैं कि अच्छा ये बोन्स ऐसे दिखते होंगे. One way we can know this shapes better, that is a X-ray. मतलब पूरा ह्यूमन बॉडी का इमेज ही आ जाएगा, उससे कन्फर्मेशन मिल जाएगा एक्सरे की मदद से कि हमारे बोन्स का ढांचा इस हिसाब से दिखता है. Did you or anyone in your family ever have a X-ray of any part of your body taken? कभी आपके फैमिली में किसी ने एक्सरे करवाया है क्या? नहीं करवाया हो या फिर करवाया हो तो आप अपने पेरेंट्स की मदद से उनसे पूछ सकते हो और एक बार आप फ्रेम देख सकते हो उसका. समटाइम व्हेन वी आर हर्ट और हैव अ एक्सीडेंट, डॉक्टर यूज द एक्सरे इमेज टू फाइंड आउट अबाउट एनी पॉसिबल इंजरी दैट माइट हैव हैपेंड टू द बोन्स. जब हमें चोट लगी होती है या फिर हमारा एक्सीडेंट हुआ होता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, हमारी बॉडी का कोई एक्सरे निकाल देते हैं. इससे पता पड़ जाता है कि बोन्स के अंदर कुछ डैमेज या फिर क्रैक तो नहीं आया है. द एक्सरे शो द शेप ऑफ द बोन्स इन आवर बॉडी. जो एक्सरे होता है वो हमारी बॉडी के अंदर के जो बोन्स होते हैं उसका शेप शो कर रहा होता है कुछ इस हिसाब से. फिल्स द बोन इन योर फोर आर्म. आगे के हाथ में आप बोन्स को फिल कर सकते हो, अपर आर्म, लोअर लेग या अपर लेग के. ट्राई टू फाइंड आउट कि कितने बोन है ईच पार्ट में. सिमिलरली फील द बोन्स आपके एंगल्स के ऊपर भी, नी के ऊपर भी, और कंपेयर कर सकते हैं एक्सरे की इमेज के साथ. एक्सरे की इमेज कुछ इस हिसाब से दिखती है. बेंड योर फिंगर. आर यू एबल टू बेंड देम एवरी जॉइंट्स? हाँ, एवरी जॉइंट्स के ऊपर आपकी फिंगर बैंड होगी. हाउ मेनी बोन्स डज योर मिडल फिंगर हैव? मिडल फिंगर्स के अंदर कितने बोन्स हैं? टोटल देखने जाए तो 4 बोन्स होंगे, ठीक है. फील्स द बैक ऑफ योर पाम. इट सीम्स टू हैव मैनी बोन्स. अगर आप पीछे का हिस्सा देखोगे तो आपको बहुत सारे बोन्स दिखेंगे, इजंट इट? इट्स योर व्रिस्ट. फ्लैक्सिबिलिटी, इसलिए हमारे व्रिस्ट के सारे हिस्से मूव करते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स. बहुत सारे बोन्स का बना होता है हमारा व्रिस्ट. व्हाट विल हैपन इफ इट हैज़ ओनली वन बोन? मूव ही नहीं हो पाता, हम लोग चीज़ें नहीं पकड़ पाते, लिख नहीं पाते. आगे की पढ़ाई हम लोग पार्ट 2 में करेंगे. थैंक यू सो मच. अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए. कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.